Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् दष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच। जो आज का हमारा सेशन है भागवतम का, हम देखेंगे फर्स्ट कैंटो का 17वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 39। और इस अध्याय का जो शीर्षक है कली को दंड और परीक्षित महाराज द्वारा पुरस्कार। तो आज हम 39 शो का कवर करेंगे। मैं सभी भक्तों से याचना करूंगा कि वो मुझे मतलब उनके चरणों में दंडवत प्रणाम, और मैं प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने सुना हुआ है वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूं। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक इस प्रकार है। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभुः ततो व्रतम मदम कामम रजो वैरम च पांचमम। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां 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 स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगर हम देखेंगे आज का मतलब अगर इस अध्याय को अगर हम देखते हैं तो अब तक हमने ये देखा था कि किस तरह से जो कली जो था वह एक राजा के वेश में आया हुआ था, और वह एक जो बैल है, जो धर्म धर्म के जो प्रतीक है, बैल को मार रहा था। और ये जब परीक्षित महाराज ने ये जब दृश्य देखा तो वो तुरंत उनके ऊपर, जो कली थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए। तो उस समय कली क्या किए, अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो शूद्र का जो फॉर्म है उसके ऊपर, उसमें वो धारण कर लिए, शूद्र के फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे ये क्यों मतलब ऐसा हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि कली को पता था, एक तो कली को पता था कि जो परीक्षित महाराज जो थे उनके सामने उनका कोई सामर्थ्य नहीं था कली का कि वो परीक्षित महाराज को चैलेंज करे और उनसे फाइट करे। और इसके वजह से वो अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है, शूद्र फॉर्म में वो आ चुके थे। और दूसरा ये भी था कि जो परीक्षित महाराज जो थे मतलब वो बहुत कंपैशनेट थे। जो जो हमारे जो वर्ण है वो मतलब वो हम देखे कि उनके जो राज्य में सभी जो थे वो प्रजा के रूप में थे, भले ही वो मनुष्य हो या कोई जानवर हो, सबके लिए वो मतलब इतने कंपैशनेट थे परीक्षित महाराज। तो उनको ये पता था कली को, तो वो तुरंत अपने शूद्र के फॉर्म में आए। और एक ये भी था कि
कि ये जो कली जो थे वो राजा के वेश में आया था, तो जो राजा का जो असली जो कार्य है, असली कर्तव्य ये है कि वो मतलब हमने भागवत गीता में भी ये पढ़ा था कि वो मतलब सामने जो भी उनके द्वंद्वी है उनसे वो फाइट करे, और उसके बाद जो भी मतलब वो फाइट करने के बाद उनको हार जीत मतलब या उनको उस युद्ध में हारना होता था या जीतना होता था। तो राजा का ये कर्तव्य होता था, वो कभी किसी को सरेंडर नहीं करता है, वो या वो युद्ध में फाइट करता है और या वो हारता है या जीतता है। तो उसके वजह से वो राजा के वेश में वो महाराज परीक्षित से ये नहीं कर पा रहा था, तो वो तुरंत उसने क्या किया, अपना जो फॉर्म है वो अपना जो असली जो रूप है वो शूद्र के रूप में वो आ चुका था। तो तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जैसे कि हमने लास्ट श्लोका में भी देखा था कि जो परीक्षित महाराज थे उन्हें जो कली जो था उनको 4 स्थान दिया था। एक तो है मतलब नशा जहाँ पे होता है और जहाँ पे जुआ खेलते हैं, जहाँ पे मांसाहार होता है और जहाँ पे अवैध स्त्री संग होता है। तो ये 4 जगह पे उनको स्थान दिया हुआ था। तो यहाँ पे मतलब महाराज परीक्षित ने एक ट्रिकी मतलब उनको मतलब एकदम ट्रिक करके उनको ये 4 स्थान दिया था। बट कली भी उनको पता था कि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये स्थान उनको प्राप्त हो। जैसे कि ये जो 4 स्थान उनको जो दिया हुआ था, नशा करना, फिर मांसाहार करना, अवैध स्त्री संग, फिर जुआ खेलना, ये कहीं पे भी उनके राज्य में ये कोई कहीं पे भी ये स्थान नहीं था। उसके वजह से उन्होंने फिर महाराज परीक्षित को कहा कि आप एक प्रैक्टिकल के वे में, बिकॉज मुझे पता है कि आपके इस राज्य में कहीं पे भी ये स्थान अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे एज ए प्रैक्टिकल वे में आप मुझे ऐसा एक स्थान दीजिए जहाँ पे मैं रह सकूं। फिर आज के जो श्लोक है जिसमें इसमें परीक्षित महाराज ने फिर उस कली को स्वर्ण का जो स्थान है वो स्थान उनको प्रदान किया। तो यहाँ पे बता रहे कि जैसे कि हम अगर देखते हैं इसमें अनुवाद में, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जहाँ जहाँ मतलब स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहता है। तो हमने देखा था कि लास्ट जो क्लास में कि जैसे कि जो धर्म का जो 4 स्तंभ है, तो जहाँ कहीं भी ये स्थान रहता है, जैसे कि ये जो 4 जो स्थान है जो हम अवॉइड करते हैं, तो ये जो चारों जो चीजें हैं वो धर्म के हर एक स्तंभ को मतलब हर एक चीजों को वो गिरा देता है। जैसे कि अगर हम मांसाहार देखते हैं तो मांसाहार से क्या होता है कि जो दया का जो प्रतीक है, दया जो है वो गिर जाता है। तो उसी तरह से ये जो चारों जो स्तंभ है, ये जो 4 चीजें के कारण ये टूट जाता है। पर जो फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि इसके भी ऊपर क्या है, जब कोई जो स्वर्ण जो सोना चांदी स्वर्ण जो कलेक्ट करता है, तो उसके भी ऊपर क्या होता है, यहाँ पे 2 और एडिशन होता है। ये जो 4 तो अधर्म रहता ही रहता है, जब जहाँ कहीं भी स्वर्ण इकट्ठा किया जाता है, तो ये जो 4 चीजें है वो तो रहता ही है। पर इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, एक तो एनिमी बढ़ जाता है, मतलब द्वेष, या यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है कि वैमनत्व, ये बढ़ जाता है। और दूसरा है ईर्ष्या हो जाती है, ईर्ष्या भी आती है। तो ये मतलब कितना मतलब पावरफुल है, जब हम गोल्ड कलेक्ट करते हैं, स्वर्ण कलेक्ट करते हैं, तो कितना पावरफुल है कि ये जो 4 चीजें तो है ही है और ये 2 चीजें और ऐड हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि गेट 1 बाय मतलब एक लेंगे तो 4 फ्री में आ जाता है, तो ऐसी है स्वर्ण जब हम कलेक्ट करते हैं, तो ये जो 4 प्लस ये 2 चीजें भी आता है, ये आज के श्लोक में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आज के जो श्लोक में प्रभुपाद जी 2 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एंड हम देखते हैं कि अगर इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ने जाएंगे, तो हाउ ब्रिलियंटली मतलब प्रभुपाद जी कितने स्मार्ट थे, मतलब उनको सब कुछ जानकारी थी। और हम बोलते हैं ना कि भागवतम से हम लाइफ जीना चाहिए, तो भागवतम में सब कुछ लिखा हुआ। तो प्रभुपाद जी एक पॉइंट के ऊपर हाईलाइट करते हैं कि जैसे कि प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते कि पहले के जो जमाने में क्या होता था कि सभी लोग जो धन संग्रह करना रहता है, तो सभी लोग ये स्वर्ण से सब कुछ संग्रह करते हैं। मतलब ये जो स्वर्ण है, मतलब जो सोना चांदी, वो लोग सब इकट्ठा करके रखते हैं पहले के जमाने में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं
कि कि अ, अ, जो भी जो लोग थे पहले के जो लोग जो थे मतलब कितना सोना था हमारे भारतवर्ष में कितना सोना था तो हम वो काउंट नहीं कर सकते जैसे कि अगर हम 2-3 साल पहले देखेंगे इंडिया में जब पद्मनाभ टेम्पल में अ, तो हमने देखा था कि जब पद्मनाभ टेम्पल में वो जो 3 कमरे थे तो वो 3 कमरे में एक कमरा खोला तो कितना सोना निकला। तो ऐसा बोलते हैं कि उस जो एक कमरे में अराउंड 22 बिलियन पाउंड का उस उतना वैल्यू का वो सोना वहां पे पड़ा हुआ था। और आज के समय में हमारे गवर्नमेंट के पास मतलब कितना रिजर्व है 24 बिलियन पाउंड्स जितना सोना हमारे गवर्नमेंट के पास रिजर्व है। तो हम देख सकते हैं कि उस एक ही कमरे में ऑलमोस्ट इक्वलेंट जो इक्वलेंट गवर्नमेंट का जितना उन्होंने रिजर्व किया उतना सोना तो एक ऑलरेडी एक कमरे में मिला हुआ उसमें। तो ऐसे और 2-3 कमरे हैं उस टेम्पल में। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि और कितने जगह है जहाँ पे कितना सोना हम भारतवर्ष में हुआ रहेगा पहले के जमाने में तो अभी हमको मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि मतलब हमें मतलब प्रभुपाद जी ये बता रहे कि मतलब हमें धन को संग्रह करके नहीं रखना है मतलब हमें एक कलेक्ट करके नहीं रखना है उसको हमें मतलब प्रचार कार्य में यहाँ वहाँ हमें प्रचार कार्य में और भगवत भक्ति में उसको यूज करना चाहिए। बिकॉज एक समय ऐसा भी हुआ था कि जब उस समय की बात थी कि जब जर्मनी में जब नया नया टेम्पल बना था तो वहाँ के भक्त लोग बहुत सारे धन संग्रह करने के लिए शुरुआत किए। तो प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया कि आप इस धन को संग्रह मत करो आप इसको प्रचार कार्य में यूज करो। बट वहाँ के जो भक्त जो थे जर्मनी के वो ऐसा सोचने लगे कि नहीं हम इस धन से टेम्पल बांधना है तो हम थोड़ा धन को संग्रह करते तो इतना उन्होंने सोना चांदी और इतने सब धन उन्होंने संग्रह कर लिए थे। बट प्रभुपाद जी उनको बार बार यही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप इसको संग्रह मत करो आप इसको प्रचार कार्य में यूज करो। पर उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी को कुछ पता नहीं रहेगा बट हमें पता है कि हमें इतना बड़ा टेम्पल बांधना है तो हमें ये धन संग्रह करके रखना है। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि उस जगह पे उस जर्मनी के जो टेम्पल था उस जगह पे रेड पड़ गया इनकम टैक्स ऑफिसर लोग का और उन्होंने पूरा जो धन था वो पूरा वो लेके चले गए। तो प्रभुपाद जी फिर उनको बोले भक्त लोगों को कि मैंने कहा था कि आप लोग को कि आप धन को संग्रह करके मत रखिए। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हमेशा की नो मतलब संग्रह करके मत रखिए धन को आप वो प्रचार कार्य में यूज करिए। तो प्रभुपाद जी अपने जो तात्पर्य में एक टॉपिक और भी उठाते हैं। इट वाज मतलब ये बहुत ट्रिकी टॉपिक था मैंने मतलब मैं उसको समझने का कोशिश किया बट जब मैं भक्तों के मुखारविंद से सब सुना तब जाके ये कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ कि प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक वर्ड इंग्लिश में लिखा बैड करेंसी। तो इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो नोट जो रहता है हम जो अगर हम नोट देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे बैरर आई प्रॉमिस टू पे बैरर। तो यहाँ पे वो एक वर्ड लिखा है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जितना भी कुछ उस देश में जैसे कि अगर हम इंडिया का अगर एग्जांपल देखें तो इंडिया में जितना गोल्ड हमारे गवर्नमेंट के पास है उसी गोल्ड के आधार पर वो उतना करेंसी वो छापते थे पहले के टाइम में। पर जब वर्ल्ड वार 1 जब हुआ उसके बाद ये जो नियम है वो लागू नहीं हुआ। मतलब भले ही हमारे पास जितने भी गोल्ड मतलब गवर्नमेंट के पास कितने भी गोल्ड रहने दो बट वो लोग क्या करते थे वर्ल्ड वार 1 के बाद जितना चाहिए उतना वो छापने लगते थे। तो वो जो नोट हम छाप रहे हैं जैसा गवर्नमेंट छापते हैं उसका जो कीमत है वो नोट का कुछ कीमत नहीं है उसके अगेंस्ट में हम छाप रहे हैं वो गोल्ड के अगेंस्ट में जो छाप रहे हैं तो गोल्ड का कीमत है वो नोट का कुछ कीमत नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो बता दें कि आज के समय में भी भले ही मतलब वो लोग गोल्ड को रिजर्व रखते हैं गवर्नमेंट जो है वो गोल्ड को रिजर्व रख के उस बेस पर नोट छाप रही है बट उसका कोई काउंटिंग नहीं है। जैसे कि एज एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे कि अगर हमारे पास 1000 रुपए का गोल्ड है
तो हजार 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 रुपए कीमत का गोल्ड है, तो उतना ही हम करेंसी छाप सकते हैं। मतलब पहले लॉ में ऐसा था, पर आज के समय में हम देखते हैं कि ऐसा मतलब वो लॉ नहीं लागू होता है। भले ही वो रिजर्व के तौर पर वो लोग गोल्ड रखते हैं, उसके सामने वो लोग करेंसी छापते हैं, पर वो अनलिमिटेड वो लोग छाप देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत मतलब इंडिया में ऐसा बहुत गोल्ड है, पर आज के समय में मतलब इंडिया में बहुत गोल्ड पड़ा हुआ है, बट आज के समय में जो अमेरिका जो है उन्होंने इतना गोल्ड, अमेरिका के पास रिजर्व जो बोलते हैं ना, बचा के बहुत गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है। उसके लिए हम देखते हैं कि अमेरिका का जो करेंसी है कितना स्ट्रांग है। तो इसके लिए प्रोपा जी ये पॉइंट उठाते हैं अपने तात्पर्य में कि कि ये जो करेंसी है उसका वैल्यू नहीं है। उसके सामने अगर हम लोग गोल्ड के जो सिक्के हैं, गोल्ड का जो सिक्का है, अगर वो हम लोग यूज करें, जो पहले के जमाने में यूज करते थे, अगर हम वो यूज करें। हरी बोल, माइक चालू है। Oh, sorry. नो प्रॉब्लम, हरे कृष्ण। तो यहाँ इसके लिए प्रभुपाद जी एक पॉइंट ये भी उतार रहे अपने तात्पर्य में कि जो पहले के जमाने में जब गोल्ड सिक्के हम लोग बार्गेनिंग करते थे, गोल्ड सिक्के देना लेना, तो प्रभुपाद जी यही बता रहे कि, एंड भागवतम भी ये बता रहे कि गोल्ड, हम लोग का जो गोल्ड सिक्का है उसको ही हमें इस लेन देन में यूज करना चाहिए। बिकॉज दूसरा कोई मेटल रहने दीजिए, अगर कोई दूसरा मेटल रहता है तो वो ज्यादा समय तक रहता नहीं है, वो कभी ना कभी उसका मतलब वो कभी ना कभी उसका मतलब वो खराब हो जाता है, या वो मेल्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इवन जो करेंसी भी हम जो आज के समय में यूज कर रहे हैं, जो पेपर करेंसी भी है, ये कोई ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट गोल्ड जो ऐसा एक चीज है, वो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है, और वो मतलब वो कभी उसका ये नहीं होता है, वो कभी उसका नाश नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा गोल्ड। जैसे कि अगर हम पद्मनाभ टेम्पल का ही देखेंगे, तो पद्मनाभ टेम्पल कितने समय से वो गोल्ड रखा होगा, बट आज उसकी वैल्यू क्या है? उस समय की वैल्यू थी उसके उस समय तो वैल्यू थी उसकी, बट आज अगर हमने वो कमरा खोला तो उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो हम देख सकते हैं। और वही अगर हम देखेंगे, ये जो हम पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं, तो जब 2-3 साल पहले ये जब नोटबंदी किया गया, तो ये जो पेपर करेंसी का कुछ वैल्यू नहीं था, पूरा कचरे में भी फेंके रखे हुए थे, कचरा में भी फेंका हुआ था, कुछ वैल्यू नहीं था उसका। तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड का कितना वैल्यू है। इवन ऐसा बताया जाता है कि बीच में जब मतलब 1 साल पहले जब रशिया में भी ये हुआ था, कि रशिया में जब वहाँ की जो कम्युनिटी पार्टी जब टूट गई थी, तो वहाँ की जो करेंसी थी, तो लोगों को अगर ब्रेड खरीदने के लिए भी उनको बाल्टी भर के करेंसी लेके जाना पड़ता था दुकान के अंदर, तब जाके उनको ब्रेड मिलता था। मतलब कुछ वैल्यू नहीं थी उस करेंसी की रशिया में भी। तो हम देख सकते हैं कि इसके लिए हम बोलते हैं कि ना, भागवतम इज अ प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल में बताते हैं कि ना हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड को किस तरह से हमको बार्गेनिंग करना चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि बता रहे कि जहाँ कहीं गोल्ड का संग्रह होता है, वहां पे जैसे कि ये जो 4 अधर्म, जो 4 चीजें हैं, वो तो आती है, प्लस उसके साथ ईर्ष्या और एनिमिटी भी बढ़ती है। तो क्या मतलब हम ये देखेंगे किस तरह से शास्त्र में और हमारे जो आचार्यगण किस तरह से बोलते हैं कि हमको किस तरह से गोल्ड संग्रह करना है। बिकॉज वी नो दैट कि हमें पता है कि सबको गोल्ड की जरूरत है। आज कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, भले ही लोग बोलेंगे कि हमें गोल्ड की जरूरत नहीं, बट वी नो दैट कि हमें गोल्ड की जरूरत होती है। और आज के समय में हम देखते हैं कि इन भारत में ये जो गोल्ड जो है, इससे मतलब हम गोल्ड को क्या है, मतलब एक ऑस्पिशियस चीज मानते हैं। जैसे कि हम शादी में इसको गोल्ड को यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम गोल्ड को मतलब हम गोल्ड की हम आभूषण वगैरह पहनते हैं, और गोल्ड को हम लोग एज अ लक्ष्मी जी के रूप में हम उनको पूजते हैं। तो ये यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है कि मतलब एक तो भागवतम ये बता रहे हैं कि गोल्ड को संग्रह करने से ये जो अधर्म चीज बढ़ती है, ईर्ष्या एनिमिटी बढ़ती है, और वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोल्ड को हम लोग मान्यता देते हैं आज के समय में। तो भागवतम हमें एज अ प्रैक्टिकल वे में बता रहे हैं कि
किस वे में हमको गोल्ड का संग्रह करना है। और जब गोल्ड की संग्रह अगर हम अपने खुद की हम अगर अपने खुद की सेंसेस मतलब हम अपने खुद की एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है वो यहाँ पे हम शास्त्र में और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि किस वे में हमको इसको यूज करना है। तो एज अ प्रैक्टिकल हम देखें, एज अ एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे कि हम हिरण्यकशिपु, इनका अगर नाम सुनते हैं, वी ऑल नो दैट कि हिरण्यकशिपु कौन थे। तो ये इनका क्या भाव था, जैसे कि उनका नाम से हमको झलकता है, हिरण्य मतलब गोल्ड, और कशिपु मतलब कशिपु मतलब बताया जाता है कि जो कुछ अधर्म चीजें है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट हो गए और इंटॉक्सिकेशन हो गए, ये मतलब इसका मतलब ये कशिपु का अर्थ है, मतलब ये उनके नाम के साथ ऐड हुआ है। तो वो मतलब उनका वो मेंटेलिटी ऐसा है, उनके नाम से हम पता चलता है। हम देखेंगे हिरण्याक्ष, उनके भाई जो थे, तो उसका उनका नाम का मतलब क्या होता है, अक्ष मतलब आंखें, मतलब चक्षु बोलते हैं, आइस बोलते हैं। तो वो हमेशा हर जगह पे वो गोल्ड को देखते थे। तो एक जो नॉर्मली एक मटेरियलिस्टिक जो भौतिकवादी जो लोग रहते हैं, वो भी इस तरह से है, जो मतलब कोई अच्छा गाड़ी देखा या बिकॉज यहाँ पे जो स्वर्ण की बात हो रही है, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये जो स्वर्ण मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं है, ये स्वर्ण मतलब जो भी कुछ अमूल्य वस्तु है वो सब स्वर्ण में काउंट होता है। तो ये जो भी कुछ अमूल्य वस्तु है वो स्वर्ण में काउंट होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है वो ये देखता है कि वो ये देखता है कि ये जो चीजें हैं, ये जैसे कि गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, गोल्ड हो गए, पैसे हो गए, वो किस तरह से मैं अपने लिए यूज करूं, मैं अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करूं, वो एक नॉर्मल इंसान भौतिकवादी सोचता है। वही अगर हम भक्त के वे में देखेंगे, तो हम देखते हैं इसमें ब्रह्म संहिता में क्या देखते हैं, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन। तो जो भक्त है वो कभी हमेशा क्या देखता है कि उनकी जो देखने की दृष्टि है वो हमेशा भगवान कृष्ण, मैं किस तरह से भगवान कृष्ण को तृप्त करूं। और वो उनके जो अंजन में क्या मतलब वो भक्ति भक्ति का अंजन उनके आंखों में, और वो हमेशा ये सोचता है कि मैं किस तरह से ये जो चीजें है, ये जो चीजें वो मैं भगवान की भक्ति में या भगवान को तृप्त करने के लिए किस तरह यूज करूं, वो देखता है। तो ये है एक भौतिकवादी और एक भक्त का डिफरेंस है, वो किस तरह से देखता है ये चीजों को, ये जो चीजें जो है, ये जो भी चीजें वो किस तरह वे में देखते हैं, वो एक डिफरेंशिएट हम देख सकते हैं। और इवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं कि उन्होंने एक कोट किया है, उसमें बोलते हैं कि तोमार कनक भोगेर जनक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अटैचमेंट रहेंगे, ज्यादा अगर आप अटैचमेंट रहेंगे, अगर आप यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये बता रहे हैं कि अगर आप स्वर्ण के पीछे ज्यादा अटैचमेंट रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि भोगेर जनक, आपके जो डिजायर से इंद्रिय तृप्ति के डिजायर है वो बढ़ते जाता है। तो भोगेर जनक का मतलब यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं कि जो पिता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो पिता है उनको भोगेर जनक बोलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी आगे बोलते हैं कि कनकेर द्वार सेवये माधव। तो ये जो कनक जो है, ये जो गोल्ड है, हमको क्या करना पड़ेगा, सेवये माधव, मतलब हमें माधव भगवान कृष्ण की सेवा में हमको लगाना पड़ेगा। और जब हम ये जो गोल्ड को, ये जो स्वर्ण को जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते, तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि कनकर यहाँ पे बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कि हम मतलब मतलब हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है इस भौतिक जगत के पीछे, वो नहीं बढ़ेगी, वो हम हमेशा हम भगवान से वो हमारा कनेक्ट होता रहेगा, मतलब हम हमेशा इस चीजों को भगवान के लिए हम यूज करेंगे। तो इसके लिए बोलते हैं कि हमेशा क्या बोल रहे हैं, कनकेर द्वार सेवय माधव, तो हमें हमेशा भगवान की सेवा में इसको लगाना चाहिए। फिर आगे भागवतम में और ऋषभ देव भी इसके बारे में बताते हैं कि जब इसमें जैसा लिखा हुआ है कि जब हम गोल्ड को इनवाइट करते हैं, जब हम गोल्ड को संग्रह करते हैं,
तो हमारे अंदर वो बैड क्वालिटीज भी आती है। तो भागवतम में इसके बारे में भी ऋषभ देव बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में 5th चैप्टर में श्लोक क्रमांक 8 में बता रहे हैं कि अतो ग्रह क्षेत्र सुतप्त वितैर जनस्य मोहम अहम ममेति। मतलब जब हम अपने परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सुत, इसमें क्या लिखा है, सुतप्त, मतलब हमारे बच्चों के लिए या हमारे रिलेटिव्स के लिए हम जब हम ये सोचेंगे कि हम ये जो स्वर्ण है इसको हम कलेक्ट करने जाते हैं, तो क्या होता है कि आगे क्या होता है, जनस्य मोह अहम मेमेति। फिर हम हमारे अंदर क्या वो उत्पन्न होते कि ये जितना भी मैंने प्राप्त किया है वो मेरे द्वारा प्राप्त किया और इसको मैं ही भोगूंगा। जनस्य मोहम अहम मेमेति। इसके लिए जो भक्त जो रहता है वो हमेशा क्या करता है कि ये जो चीजें है ये भगवान को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं जब ये जो 4 कुमार जो जब वैकुंठ में जाते हैं तो उनको वैकुंठ के द्वार में रोक दिया जाता है। तो वहां पे जो जय विजय खड़े हुए रहते हैं तो बोलते हैं कि आप तो ये हमारा लोक है और आप दूसरे लोक से आए हुए हैं, तो आपको ये लोक में एंट्री नहीं है। तभी जो भक्त जो रहते हैं कुमार, जो 4 कुमार, वो क्या बोलते हैं कि अरे ये वर्ड जो है आप और मैं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पहले तो हमको तो ऐसे ही लग रहा था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये सिर्फ भगवान का है। तो ये भक्त की मतलब ये भक्त का दृष्टि इस तरह होता है कि वो हमेशा भगवान को कनेक्ट करने का देखता है। फिर आगे इसके लिए ये बोलते कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जनस्य मोहम अहम मेमेति। मतलब हमेशा हमें ये जितने भी चीजें ये भगवान को कनेक्ट करना चाहिए, तब जाके जो आई और माई जो हम बोलते कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ, ये कभी हमारे अंदर वो भाव नहीं आएगा। फिर आगे इवन प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इस श्लोक में नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, अगर यहाँ पे बता रहे कि अगर हमको लक्ष्मी की जरूरत है तो आपको प्रमत्त होना पड़ेगा। मतलब प्रमत्त मतलब आपको मैड, मतलब इतना आपको मतलब पागल जैसा आपको धन कलेक्ट करना होगा। और इससे क्या होगा कि कुरुते विकर्मा, हम लोग वो देखते हैं कि देयर आर 3 टॉपिक्स, अकर्म, विकर्म और ये जो विकर्म की मतलब हम जब ज्यादा धन संग्रह करते हैं तो हम जो विकर्म जो कार्य है वो हम कर बैठते हैं। तो वो यहाँ पे प्रहलाद महाराज भी बताते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी मतलब टाइम फिनिश हो रहा है। तो प्रोपा जी एक लेक्चर में बताते हैं कि बहुत लोग जो है मतलब धन की प्राप्ति करने के लिए धन की प्राप्ति करने के लिए वो बाईपास कर जाते हैं। मतलब हमें अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी होगी। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि नारायण, जो भगवान नारायण को बाईपास कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में चाणक्य नीति का एक कोट करते हैं, बहुत सुंदर एक कोट करते हैं प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कि देयर इज 3 स्टेप है, 3 स्टेप है जिससे लक्ष्मी को हमको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने घर में आती है। मतलब लक्ष्मी को बहुत कुछ प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। और लक्ष्मी माता भी ऐसे घर को ही देखती है जहाँ पे ये जो 3 कार्य होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं चाणक्य नीति का वो जो श्लोक वो कोट करते हैं उसमें 3 चीजें बताते हैं। तो पहला चीज है कि मूर्खाय यंत्राण पूज्यते। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि हमें मतलब दूसरों की पूजा करने की जरूरत नहीं है मूर्खों के समान। ठीक है, हम अगर सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण की या भगवान कृष्ण की अगर हम पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी का वास उस घर पे होती है। तो एक स्टेप है कि मतलब इससे मतलब हमें ऑटोमेटिकली लक्ष्मी का वास उस घर पे होती है। और दूसरा है धान्यम यथा सुसज्जतम। तो यहाँ पे ये बता रहे प्रभुपाद जी कि यहाँ पे धान्य मतलब ग्रेन्स का नाम लिया है, बट एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो कुछ हमारे घर में जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ या गारमेंट्स हो या पुस्तक हो या बर्तन हो या जो कुछ चीजें हमारे घर पे सुसज्जितम, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं उस घर के अंदर, तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि ये इनके घर पे जो कुछ चीजें रखा हुआ है
वो मतलब बहुत अच्छी तरह उन्होंने मतलब बहुत नीट एंड क्लीन से उस चीजों को उस जगह पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धान्यम यथा सुसज्जतम, अगर हमारे घर पे ऐसा रहेगा, मतलब जो कुछ चीजें हमारे घर पे वो अच्छे वे में हमने अगर रखा रहेगा तो वहां पे लक्ष्मी का वास रहता है। और तीसरा चीज ये बता रहे प्रभुपाद जी की दाम्पत्य कला नास्तिर, मतलब जो घर में जो हस्बैंड एंड वाइफ जो रहती है वो उनके अंदर वो कलह नहीं उत्पन्न होना चाहिए, या झगड़ा नहीं होना चाहिए, या एक दूसरे के बीच में द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि हमको कोई बाहर जाके या भगवान लक्ष्मी जी का अलग से हमको इतना प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी ऑटोमेटिकली उनके घर पे आके वो लक्ष्मी जी भी ऐसी घर को ढूंढती है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और वो घर में आके वहां पे वो स्थित हो जाती है। तो प्रभुपाद जी ये मतलब किस तरह से हम लक्ष्मी को इनवाइट करना चाहिए। तो होल एंड सोल हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मेन टॉपिक प्रभुपाद जी ये बता रहे कि हम धन जो स्वर्ण है या धन जो हमको मतलब संग्रह करना चाहिए, बट हमें ये हमारी इंद्रिय तृप्ति के बजाय हमें भगवान की तृप्ति के लिए होना चाहिए। और प्रभुपाद जी जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार किस तरह से फिनिश होगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो चार चीजें हैं, ये जो अधर्म के जो चार चीजें हैं, जो हम आज के कलयुग में प्रोत्साहन कर रहे हैं सब लोग, तो हमको इसको मतलब इसको त्यागना है, ये जो चार चीजें। प्लस जो ये जो करेंसी जो हम यूज कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो करेंसी की इतनी वैल्यू है, बट प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि इसके बदले अगर हम ये जो स्वर्ण की अगर हम ट्रेडिंग करेंगे एक दूसरे से, तो इससे क्या होगा कि ये जो भ्रष्टाचार वगैरह ये सब समाप्त होगा, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो यही मेन क्रक्स आज प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे। सो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। यस मतलब मैंने बहुत कुछ मिस्टेक किया हूँ, बिकॉज थोड़ा टाइम का लिमिट कम मिला मुझे, तो बट मैंने ट्राई किया कि जो कुछ मैंने सुना एज इट इज बताने का ट्राई किया। तो अगर कुछ भूल चुका है तो मुझे माफ कर दीजिए, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सरोदे प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था। आई थिंक जो तुम्हारा जितना क्लास हुआ है उसमें से आई थिंक दिस इज वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा, बहुत सारा पॉइंट तुमने यहाँ पे जोड़ा, और कैसे सोने के बारे में जो सारा डिटेल था वो तुमने बताया, तो इट वाज वेरी नाइस। और जो बहुत सारा कोट्स, बहुत सारा श्लोका जो तुमने यहाँ पे ऐड किया, इट वाज रियली वंडरफुल। तो थैंक यू प्रभु, ऐसे ही अच्छा मतलब जो है पॉइंट्स देते रहो प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ऑल प्रभुपाद मर्सी प्रभु, और आप जैसे सीनियर भक्तों की मर्सी है दैट हम लोग कुछ सुन पा रहे हैं प्रभु। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय प्रभु। हरे कृष्णा। सरस्वती गिरिधर प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू ब्रो। जैसे गोपीमोहन प्रभु ने कहा, बहुत अच्छे पॉइंट्स, मतलब आपने फुल मतलब इकोनॉमी से लेके मतलब स्पिरिचुअल सब कवर किया। और ये बहुत सारे पॉइंट मुझे भी नहीं पता थे, आपने जैसे बताया कि किस तरह से गोल्ड का वैल्यू, और मतलब इवन पद्मनाभ टेम्पल का आपने जो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। और मतलब गोल्ड का हमारे लाइफ में क्या उसका स्थान होना चाहिए, वो अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया प्रभु। थैंक यू सो मच। सो हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर क्लास था। जैसे दोनों प्रभु लोग ने बताया, सिर्फ बहुत सब पॉइंट अच्छे थे, और लास्ट का वो तो और अच्छा था जो आपने बोला प्रभुपाद जी ने, वो चाणक्य नीति के 3 बताए थे point। बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु बोलना बहुत है लेकिन गला दुख रहा है बट लेकिन प्रभु क्लास बहुत अच्छा था, और हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ आपका क्लास का फ्लो मतलब वो
कंटिन्यू जब बोलते हो तो बहुत अच्छे से अच्छा था क्लास में, बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स थे। हरे कृष्णा सर्वदेव अच्छा क्या बहुत से सारे पॉइंट एक्चुअली मुझे तो ये अच्छा लगा ज्यादा से जो काम एक्चुअली हम लोग स्टिल धन का पीछे सब कुछ जानते हुए भी मतलब धन का पीछे भाग रहा है। तो ये धन खर्चा करके हम लोग क्या करने का, तो जो आपने जो बताया अगर धन का प्रयोग भी बताया था, धन कमाता है सही है, अगर वो जो है भक्त का पीछे नहीं तो कोई मंदिर में उसमें खर्चा करना चाहिए हम लोग को, नहीं तो आखिर में हम लोग क्या होता है बुरा हो गया फिर बीमार में सब कुछ उसमें निकाल जाते थे। हाँ, तो जो भी है जो भी कमाता है मेरा मन में तो वही होता है। हाँ, जो भी लेकिन बोलता है लेकिन हम लोग करता भी नहीं है। जितना धन आता है तो थोड़ा सा तो भगवान के लिए वैष्णव लोग खर्चा करना चाहिए। वैष्णव को कभी कभी बुला के हाँ भगवान का मतलब प्रसाद खिलाना चाहिए। तो कोई कीर्तन में जो भी है पूरा खर्चा करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का पॉइंट नहीं है तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था प्रभु इधर। जैसे अभी प्रेम सखा प्रभु ने जो पॉइंट ऐड किया तो उससे मुझे याद है राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि एक एक मिनट। हाँ, तो जैसे राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि अपना जो धन होता है, मतलब जो अभी सोने का बात हो रहा है, तो धन भी जो है वो एक मतलब वो भी वैसे ही है। तो वो हमारा बाह्य प्राण है, मतलब जैसे हमारा जो वायु प्राण, जो प्राण वायु है, वैसे ही वो भी जो एक प्रकार का प्राण है। एंड लोग उससे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। तो प्रभु ने जैसे बोला कि हम लोग को वैष्णवों के लिए, स्पिरिचुअल कॉजेस के लिए और इसके लिए यूज करना चाहिए, अपने अपने गुरु को की सेवा में यूज करते रहना चाहिए। जैसे मैं कुछ भक्त लोग को देखता हूँ, जैसे मंदिर में जाते हैं तो पहले वो ये ढूंढते हैं कि ये जो डोनेशन वाला काउंटर कहाँ पे है। सो इट्स ए वेरी नाइस थिंग एक्चुअली, ऐसा होना चाहिए पहले कि हम लोग अपना धन कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि धन ऐसा है जितना हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे भगवान उतना हमको देंगे। हम लोग जितना उसको पकड़ के रखेंगे, तो राधा गोविंद महाराज यही बोल रहे थे कि हमारा प्राण है, मतलब आदमी बोलते ना कि प्राण जाए तो भी चलेगा लेकिन मतलब मेरा धन नहीं जाना चाहिए करके। तो पीपल आर वेरी मच अटैच टू देयर मनी, गोल्ड, व्हाटएवर। तो उसको जैसे प्रेम सखा प्रभु ने बोला कि इट हैज टू बी यूज्ड इन स्पिरिचुअल कॉज। और बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जब नारायण की सेवा में यूज करेंगे या नारायण के भक्तों की सेवा में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली नारायण प्रसन्न होकर वो और देंगे वो। तो जितना है दिल खोल के हम लोग को हमेशा वी शुड डू द सेवा। यही एक पॉइंट ऐड करना था मेरे को, जब बोला प्रेम सखा प्रभु ने तो राधा गोविंद महाराज जी का याद आ गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल पॉइंट प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। या यस सूरज माता प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी जैसे गोपी मनोहर प्रभु बता रहे थे तो इवन सार्वभौम प्रभु एक अच्छा उदाहरण देते कि जो लक्ष्मी का वाहन वो उल्लू है। तो एक्चुअली मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब आई थिंक प्रभु ऐसे बताते हैं कि अगर ये तो वो लक्ष्मी जो हमको उल्लू बना के चली जाएगी। तो सार्वभौम प्रभु काफी टाइम इसका एग्जांपल देते हैं लक्ष्मी जी के बारे में। अगर गोपी मनोहर प्रभु या आपको किसी को पता है तो आप प्लीज उसको सही तरीके से बता सकते। हरे कृष्ण प्रभु। या हरे कृष्णा। ये शरण बाबू आई थिंक जब दुबई में आए तब उन्होंने ये शेयर किया था कि लक्ष्मी जब खास करके अभी दिवाली पास में आ रही है तो सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी का हमेशा नारायण के साथ में सेवा होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण। लेकिन वैसा जब पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण का तो भगवान जो है या लक्ष्मी जी जो है वो भगवान के साथ में गरुड़ पे आती है।
तो अगर सिर्फ लक्ष्मी को अगर हम लोग पूजा करते हैं हम लोग, तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का वाहन क्या है? जैसे सबको पता है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, शिव जी का वाहन नंदी है, गणपति जी का मूषक है, तो वैसे उनका वाहन जो है वो उल्लू है। तो वो जो है वो उल्लू पे आती है और जो है उसके थोड़ा टाइम इसके साथ रहती है। चंचला है लक्ष्मी, वो ज्यादा साथ में नहीं रहती वो। तो वो सही बोल रहे थे, वो सार्वभौम प्रभु के मुंह से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। बट ये वंडरफुली से इसकी जो है लक्ष्मी जो है वो है उस व्यक्ति को, उसको उल्लू बना के चली जाती है वो। तो थैंक यू सूरत माधव प्रभु फॉर रिमाइंडिंग दिस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत।